हाँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट हुआ था ना, उस गाड़ी में आगे मैं, मेरी बच्ची आरू, हम लोग बैठे हुए थे और फुल फैमिली थे, जब हम गाँव गए थे, फुल फैमिली थे। तो वो एक्सीडेंट हुआ था ना, सामने वाले की गाड़ी टूटी, हमारी डैमेज हुई, ऐसे जाके सामने-आमने जो लोग इतने गलत तरीके से उस चीज़ को बता रहे हैं, ये हुआ एक्सीडेंट। अरे भाई, उस चीज़ में ये बोलना चाहिए था, बेटा एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम सब लोग ठीक हो? क्या बच्चे ठीक हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सपना चौधरी ने ब्लॉग अपलोड किया है जिसमें उन्होंने कहा, हाँ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। काफी दिनों से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ गई, एक्सीडेंट हुआ था तो आपने वो चीज क्यों नहीं बताई। सपना चौधरी ने कहा कि हाँ एक्सीडेंट हुआ था। जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मैं और मेरी बेटी उस गाड़ी में थे। हम गांव जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ था। हम काफी डर गए थे। इस चीज को मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहती थी। मैं हमेशा अपना हैप्पी फेस ही दिखाना चाहती हूँ। और अभी मेरी गाड़ी महिंद्रा की एजेंसी में है। लोग कह रहे हैं कि गाड़ी थाने में है। तो सपना चौधरी ने कहा ऐसा नहीं है, गाड़ी का काम चल रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं मेरे पापा मेरे भाई जेल में हैं। सपना चौधरी ने कहा कि मेरे सारे ब्लॉग्स में तो मेरे भाई और पापा सारे ब्लॉग्स में दिखते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग जेल में हो। और सपना चौधरी ने कहा जिन लोगों ने ये अफवाह उड़ाई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उन लोगों ने तो एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि तुम लोग जिंदा हो या मर गए, कहीं चोट तो नहीं आई, बच्चे ठीक हैं, किसी ने नहीं पूछा। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हम बस बच गए किसी तरह से। सूरज जी का जो नंबर मैं चलाती थी वो भी पापा जी ने बंद करवा दिया, क्योंकि वही नंबर हर जगह मेरा लगा हुआ था। गाड़ी जब ली थी तब भी वही नंबर लिया था। एक्सीडेंट के बाद काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि नंबर चेंज करवाना पड़ा मुझे। सपना ने कहा किसी के हमदर्द न बन सको तो दुश्मन भी मत बनो। सपना ने एजेंसी जाकर गाड़ी भी दिखाई और कहा मेरी ही गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सड़कों पे जितनी गाड़ियां चलती हैं, सबका किसी न किसी का एक्सीडेंट होता ही रहता है। लोग बहुत खुश हो रहे हैं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मजाक बना रहे हैं। सपना ने कहा मेरी बच्चियों का हक जिसके पास है वो ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटियों की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ ये घर है जो मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है। और सपना ने एक और बात बोली कि जिससे भी मैं प्यार करती थी या फिर करती हूँ, उससे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी तुम कर रही हो उसमें कभी गिल्ट मत करो। अंशु के लिए सपना ने कहा तुम ये मत बोलो कि सारी चीजें मैं फेस कर रही हूँ, मैंने ये सारी चीजें कभी फेस नहीं की और अब मुझे करनी पड़ रही हैं, तो ये करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तो अब गिल्ट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले मैं तुम्हारे साथ थी तो तुम्हें कुछ भी फेस करने नहीं दिया, मैं सारी चीजें संभाल लेती थी और मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। छोड़ो इन सब चीजों को, मत गिल्ट करो कि तुमने किसी के साथ बुरा किया है, तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। लेकिन अंशु तुमने एक चीज खोई है, सच्चा रिश्ता और भरोसा। और सपना ने कहा कि अगर तुमने मुझे कभी भी भाभी समझा हो तो ऐसा मत करो कि जो लोग मेरे इर्द गिर्द आसपास गाड़ियां नचाते रहते हैं रिलेशन वाले, तो ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे जीने दो और खुद भी जियो।